अजमेर दरगाह की पेटिशन और संभल घटना के खिलाफ जन सत्याग्रह संगठन का 72 घंटे का धरना आंदोलन। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शुक्रवार से धरना शुरू। राजस्थान के अजमेर दरगाह की पेटिशन और उत्तर प्रदेश के संभल में जो घटना घटी है उसके निषेध में शुक्रवार 6 दिसंबर से अकोला जिला अधिकारी कार्यालय पर जन सत्याग्रह संगठन ने 72 घंटे का धरना आंदोलन शुरू किया है, जिसमें जन सत्याग्रह संगठन में आरोप लगाया है कि धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने का घिनौना काम किया जा रहा है, जिससे देश में आपसी सद्भाव खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र 24 न्यूज़ से बात करते हुए जन सत्याग्रह संगठन के आसिफ अहमद खान ने कहा कि अजमेर दरगाह के मुद्दे पर दाखिल हुई पेटिशन को खारिज किया जाए और हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके मारे गए व्यक्तियों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और संभल मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और मजलूमों पर जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है वह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश सरकार राजीनामा दे, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की गई। इस आंदोलन में जन सत्याग्रह संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद है। महाराष्ट्र 24 न्यूज़ के लिए महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ काजी एहतेशाम खान की रिपोर्ट। संभल के अंदर जो घटना घटी है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और संभल के साथ साथ में अजमेर दरगाह शरीफ पर बातिन की नज़र आ चुकी है। यकीनन अजमेर दरगाह शरीफ पर नज़र का डालना ये मुसलमानों की ही नहीं बल्कि तमाम के जो श्रद्धालु है, जो अकीदतमंद हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचाना है। हमारी इस 72 घंटे के धरने आंदोलन के माध्यम से ये मांग है कि संभल के अंदर जो 5 लोगों को शहीद किया गया, वो शहीद करने वालों पर जिन्होंने एक कानून के आड़ में हत्या का मामला किया है, उनके ऊपर हत्या का गुनाह दाखिल किया जाए। उसके बाद में संभल में जिन लोगों को शहीद किया गया उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और साथ ही साथ उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और कमाल तो ये है कि आपने उनको जान से भी मार दिया, आपने उनको नुकसान पहुंचाया, इवन कि आपने वहाँ की औरतों पर भी कानूनी कार्रवाई करी। बल्कि औरत का तो नाजुक मिजाज होता है, वो किसी भी किस्म से गुनहगार नहीं हो सकती है, लेकिन उसे भी गुनहगार बनाया गया। और गुनहगार बना के आपने क्या किया कि वहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि अगर किसी का अतिक्रमण कहीं है भी तो उसको 15 दिन का टाइम देना चाहिए, इन शॉर्ट उसको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। लेकिन यूपी सरकार ने 15 दिन का नोटिस दिए बगैर ही अपने बुलडोजर वाली रणनीतियों को शुरू कर दिया है। हम एक अजीब सा सोच, पूरा देश सोच रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ना मानने वाली सरकार वो संविधान से भला कैसे चलेगी। तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो संविधान से भी अपने रुख को पलट रही है। इसलिए ऐसी सरकार को बिल्कुल कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, उनको राजीनामा देना चाहिए और यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और अजमेर ही नहीं बल्कि जितने भी धर्म स्थल है, चाहे वो दिल्ली की जामा मस्जिद हो, चाहे आपकी लिस्ट में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ चुकी है, उन तमाम लिस्ट को खारिज करना चाहिए। क्योंकि 1991 में ऑलरेडी एक कानून बन चुका है कि 1947 से पहले जो धर्म स्थल जैसे थे वो वैसे ही रहे। अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर ये होगा कि कुछ जैन धर्म के लोग उठकर आएंगे, कुछ बौद्ध धर्म के लोग उठकर आएंगे और अगर उन्होंने अपना दावा डालना कोर्ट में शुरू कर दिया तो यकीन मानिए इस मुल्क के अंदर एक भी मंदिर नजर नहीं आएगी। कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, उनकी जो प्रतिमाएं हैं हमें नजर आएगी। क्या सरकार इस पर भी काम करेगी? हमें इसका भी जवाब चाहिए। इसलिए हमारी आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि ये नंगा नाच, ये तमाशे करना बंद कर दीजिए, वरना आने वाले वक्त में मुल्क के हालात कुछ और होंगे और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे।